ये नहीं कि खेसारी को सिर्फ प्रमोट करे और सिर्फ पवन जी को प्रमोट करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर एक बार भोजपुरी भाषा को प्रमोट करें। देखिए हम भी आज उस क्लब में शामिल जरूर होंगे जहाँ पे बाकी लेकिन इतना रीजनल सिनेमा। एक्सपीरियंस है आपके पास, टीजर ट्रेलर देख के ही आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि फिल्म हिट है, सुपर हिट है। आपकी हिसाब से क्या है, हरर गंगे होगी हिट, सुपर रोल हिट होगी काजल क्या? जी का है, नो डाउट, क्योंकि उनके साथ जब भी मेरी मूवी आई है वो बेहतर की है। चाहे वो मेहंदी लगा कर रखना हो, जाने मन हो, या आपके संघर्ष हो, लिट्टी चोखा हो, चाहे जितने भी हमारे उनके साथ मैंने मूवी की है, कहीं न कहीं बागी से लेकर हर वो मूवी कहीं न कहीं लोगों को प्यार दिया। हम किसी से नहीं करते बाबा। एक्चुअली बात होता है, किसी से बात विवाद हो जाता है, किसी की बातें हमें बुरी लग जाती है, कभी हमारी बातें किसी को बुरी लग जाती है। उसी में इंसान एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बना लेता है। बाकी ऐसा नहीं कि हमारा जमीन जायदाद का जितना सवाल आप उनके बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, कभी वो मिलेंगे तो मेरे बारे में भी उनसे पूछिएगा। जरूर जरूर पूछेंगे, मैं तो इंतजार में हूँ, बस वो मुंबई आए मैं तुरंत इंटरव्यू बड़े करूंगा। और छोटे का जो लिहाज होता है वो मैं हमेशा रखता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरे से बड़ा है तो उसका सम्मान देना मेरा कर्तव्य है। और मैं हमेशा नहीं भी मिलाते तो हम एक दूसरे से मिलना ही था हमें। क्यों? रीज़न ये थे कि मैं उनका हमेशा पाँव छूता हूँ, क्योंकि वो बड़े भाई हैं मेरे। तो वो अब मैं पाँव छूता हूँ तो वो उठाते हैं और गले लगाते हैं। वो छूने भी नहीं देते। हमारे साथ भी रहने वाले कुछ लोग हैं, उनके साथ भी उनके रहने पे रहने वाले वाला, कुछ हाँ लोग हैं। हाँ हाँ। तो होता क्या है ना कि इनके बातों विवाद में ना हम कभी रिएक्शन कर जाते हैं, कभी वो रिएक्शन कर जाते हैं। तो हमारे कुछ लोग हैं जो कुछ बोल देते हैं तो उनको बुरा लगता है, तो उनके लोग बोलते हैं तो फिर हमें भी बुरा आप लगता किस है। कर रहे हैं, वो किस कर रहे हैं, ये भी तस्वीरें खूब वायरल हो गई और फिर लोगों ने कहा आप देखा भैया ई का हो गया है। एक एक डायलॉग हो गया हो टाइम की, देखिए वो एक दा इलेक्शन हो जाएगा ओकरे बाद तू अपन देखा हम मार देखी। नहीं, मेरा वहाँ पे बीपी इतना लो हो गया कि लगा कि मैं बेहोश हो जाऊँगा, क्योंकि मैं सोया नहीं था 6 दिन से। तो परफ़ॉर्म करना था और 3-3 लड़कियों के साथ परफ़ॉर्म किया मैंने। उसी में नाचा और अचानक से मेरी बीपी लो हो गई और एकदम धड़कनें तेज़ हो गई। कलाकार सब थे वहाँ। पवन जी आए थे, रितेश जी आए थे, काजल जी आई थी, रत्नाकर सर थे, पराग सर नहीं गए थे, अनंजय रघुराज जी आए थे, सपना चौहान एक लड़की है, उसके बाद मुझे होश आया। तो फिर उसके बाद देखे कि पवन भैया मेरे से आए मिलने, तो मुझे अच्छा लगा यार कि सबसे बड़ी कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। वो किस नाते आए, वो एक आर्टिस्ट के नाते आए कि छोटे भाई के नाते आए, कैसे आए, लेकिन आए तो वो मेरे कहीं न कहीं सर्वोपरि हैं मेरे लिए, और मेरे लिए सम्मानित तो हमेशा रहे हैं और बहुत दिन आजीवन तक ये रहेंगे। दोस्ती नहीं होगी, देख लिया एक दिन फिर एकरे बाद ये दोनों जने एक दूसरे के खिलाफ बोले शुरू कर देंगे हैं, काहे से कि इनका सा एक प्रमोशन की जरूरत बा। हमने भी की है, उन्होंने भी की है। तो उससे हमें भी गिल्टी फ़ील हुआ, उन्हें भी गिल्टी फ़ील हुआ। जब हम मिले तो उन्होंने बोला कि यार मैंने ये गलत बोली थी। मैं भी अच्छा बोला कि बोला भैया, उन्होंने, बोला उन्होंने, हाँ, क्या उन्होंने भी बात, बोला, बहुत मैंने भी बढ़िया, बोला कि बहुत भैया बढ़िया। मैं भी ये शब्द कुछ बात बोला वो गलत था, हम्म उसके लिए मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने हम्म भी बोला कि बेटा मुझे भी तू भाई है, हम्म ये चीज़ें गलत था, ये हम्म। नहीं होना चाहिए। क्या नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका धर्म दुबे शो पर। देखिए इस समय मेरे साथ हॉट सीट पर कौन विराजमान है, मिस्टर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी। कैसे हैं सर आप? सबसे पहले आपके चैनल के देखने वाले श्रोता को प्रणाम और बाबा आपको भी प्रणाम। मुझे लगता है कि काफ़ी दिन बाद आप से मैं इंटरव्यू कर पा रहा हूँ। काफ़ी व्यस्त होते हैं आप अपने कामों में और मुंबई में बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि हम लोग मुंबईया के पत्रकार हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम भी मीडिया वालों को समय दीजिए साहब। नहीं, एक्चुअली ये होता क्या है ना कि सारी फ़िल्में अभी मुंबई से बाहर ही हो रही है। वो उसका कारण है सब्सिडी, आप भी जानते हैं। तो हम लोग लगातार यूपी में बिज़ी रहते हैं, तो इसलिए अब आप लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने कभी-कभी प्रमोशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के और आपके माध्यम से लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुँचाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बताया कि संघर्ष 2 बहुत ही विशाल फिल्म, बहुत ही बड़ी फिल्म, महंगे बजट की फिल्म और उसी के प्रमोशन के लिए खेसारी जी हमारे साथ हैं। रिलीज के लिए हम सभी तैयार थे बट अचानक से ऐसा क्या हो गया कि टालने की आवश्यकता पड़ गई? देखिए, एक बहुत बेहतर सिनेमा लगी है जिसका नाम गद्दर है, और वो इंडियन सिनेमा है, अपनी भाषा की है, अपने देश के प्रति एक जागरूकता है, और हमारी भी सिनेमा देश के प्रति ही है, जिसका नाम संघर्ष 2 है। बस नाम हो संघर्ष 2 है, बट कहीं न कहीं वो देश के लिए सिनेमा बनी है, अपने देश के भविष्य के लिए बनी है, अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए बनी है, आने वाली पीढ़ी के लिए सिनेमा है वो। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को कास्ट किया उसमें। इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ी-सी भीड़ कम हो, क्योंकि एक बेहतर चीज़ों को भीड़ में लाने से कोई मतलब नहीं।
अगर एक चीज़ चल रहा है उसी बीच में आप अपनी चीज़ों को लाएंगे तो बेहतर चीज़ एक चल रहा है, दूसरी बेहतर आएगी तो कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान होने वाला था और हमें भी नुकसान होने वाला था। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें नुकसान होता, हमें भी नुकसान होता, क्योंकि पब्लिक कहीं ना कहीं बढ़ती और वो थिएटर भी हमें उतना नहीं मिल पाता हम जितना चाहते हैं कि हम बड़े कैनवास पे तो जितने थिएटर होंगे, जितने जगह पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी हिसाब से हमारी चीज़ें होगी और लोग तक पहुंच पाएगी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको दशहरा पे लेके आते हैं ताकि 20 अक्टूबर को हमें संघर्ष 2 को रिलीज डेट रत्नाकर भैया ने जिस तरह बोला उस तरह हम लोगों भी ने कोशिश की कि नहीं अब इसको हम दशहरा पे लेके आएंगे। भैया वहीं दूसरी तरफ आपके जो भाई हैं दूसरे सुपरस्टार पवन सिंह साहब हैं, उनकी फिल्म हर हर गंगे भी हमको जो खबर है कि भाई दशहरे में ही रिलीज हो रही है, तो आपको लगता है कि दो बड़ी फिल्म एक साथ टकराएगी, इससे कोई नुकसान है या क्या, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे फ़ैन हो, कि भाई आप उस मूवी को भी प्यार दीजिए और उनके फ़ैन को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप संघर्ष 2 को भी उतना ही प्यार और स्नेह दीजिए, क्योंकि वहाँ खेसारी लाल और पवन भैया नहीं है, वहाँ कहीं न कहीं एक भोजपुरी है और भोजपुरी का भाषा का वो चीज़ है और भोजपुरी भाषा अगर ऐसे ही साउथ के लोग समझते तो आज मुझे लगता है कि इतने बड़े-बड़े स्टार वहाँ नहीं निकलते। उन्होंने अपने भाषा को प्रमोट किया। तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोग एक होके और अपनी भाषा को प्रमोट करें, तो मुझे उसमें ज़्यादा हमारी उपलब्धि है। ये नहीं कि खेसारी को सिर्फ प्रमोट करे और सिर्फ पवन जी को प्रमोट करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर एक बार भोजपुरी भाषा को प्रमोट करें। देखिए, हम भी आज उस क्लब में शामिल ज़रूर होंगे जहाँ पे बाकी रीजनल सिनेमा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से कुछ देर पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी मीडिया की, वहां हमने देखा कि आपने काफी हद तक जाकर हर हर गंगे का अपने तरीके से प्रमोशन करा है, तो क्या आप भी आशा रखते हैं कि जो आपके भाई हैं पवन सिंह जी, वो संघर्ष 2 को भी लेकर प्रमोट करें या करना चाहिए, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मैं पर्टिकुलर कलाकार को लेकर प्रमोट नहीं किया, वो अपनी भाषा की चीज़ थी, इसलिए मेरे लिए बोलना ज़रूरी है, क्योंकि उस भाषा से वो भी आते हैं, मैं भी आता हूँ और वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं वहाँ पे एक कलाकार को नहीं बल्कि एक भोजपुरी भाषा की फ़िल्म है, इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, वो उस लायक है। अगर वो बेहतर बनी है, अब लोगों को कितना बेहतर लगा है उसका टीज़र ट्रेलर नहीं पता, अभी शायद आपने टीज़र ही आपने है। देखा? मैंने देखा है, टीज़र देखा है कैसा मैंने। लगा आपको? ठीक है, अपने हिसाब से जिसकी अपनी, देखिए, जो जितना जानता है, जो जितना समझता है, अपने हिसाब से चीज़ों को बनाता है और कोई भी आदमी अपनी बच्चे का भविष्य गलत तरीके पे नहीं लेके जाता है। तो उसके जो डायरेक्टर हैं पद्या जी, उन्होंने अपने तरीके से जो सोच उन्होंने रखा होगा उस हिसाब से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया है और किसी को हम गलत कहने वाले और सही कहने वाले कौन होते हैं। लेकिन इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, टीजर ट्रेलर देख के ही आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि फिल्म हिट है, सुपर हिट है। आपकी हिसाब से क्या है, हर हर गंगे होगी हिट, सुपर हिट होगी, कैसे? देखिए, मैं तो खुद ही एक कलाकार हूँ और कलाकार होने के नाते मेरे पास उतने काम है कि मैं उसी में मैं चाहता हूँ कि देखिए, हर वो चीज़ें चले जो भोजपुरी से जुड़ी हुई है। अगर लोगों ने अभी तो ट्रेलर आएगा तो लोगों को पता चलेगा जी क्या बेहतर है क्या नहीं, क्योंकि टीजर से कुछ पता चलता नहीं है। और मेरा भी टीजर आया था तो किसी लोगों को, हाँ, लोगों के अंदर वो टीजर देखने के बाद एक उत्साह बढ़ी है। हमारा ट्रेलर देखने के बाद लोगों के अंदर एक पावर आ गया है कि नहीं यार, भोजपुरी ऐसी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो मैं उसका ट्रेलर आएगा तो ही पता चलेगा कि हाँ, उसमें एक्स्ट्रा और क्या चीज़ें हुई है और क्या बेहतर हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें खुलेगी, अभी तो खुली नहीं है, तो उसके बारे में बोलना मुझे उचित नहीं लगता कि अब ट्रेलर आएगा तो शायद वो चीज़ें खुलेगी कि हाँ और क्या बेहतर हुआ है उसमें। और मेरी तरफ से डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर या कलाकार या उस भाषा की जो चीज़ें हैं उसको मेरी तरफ से शुभकामना है कि वो अपनी भाषा को बड़ा करें। बिल्कुल। एक सवाल ऐसा कि भाई आज की तारीख में खेसारी जी के साथ हर एक एक्ट्रेस काम करना चाहती हैं, मतलब नई हो पुरानी हो, हर एक्ट्रेस काम करना चाहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक अवार्ड में देखा काजल राघवानी आपका हाथ पकड़कर बकायदा चल रही, तो क्या क्योंकि जो खबर थी आप दोनों में मतभेद है, अनबन है, तो क्या दोस्ती हो गई? और अगर हो गई है तो क्या हम साथ आपको देख पाएंगे फिल्म में, कैसे? क्यों नहीं, एक बेहतर आर्टिस्ट के साथ हर आदमी काम करना चाहता है। कोई बेहतर स्क्रिप्ट होगी उनके लायक और मेरे लायक, ताकि हम दोनों की जोड़ी बहुत काफ़ी हद तक भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा करने में एक अहम रोल काजल जी का है, नो डाउट, क्योंकि उनके साथ जब भी मेरी मूवी आई है वो बेहतर की है। चाहे वो मेहंदी लगा के रखना हो, जाने मन हो, या आपके संघर्ष हो, लिट्टी चोखा हो,
चाहे जितने भी हमारे उनके साथ मैंने मूवी की है, कहीं ना कहीं बागी से लेकर हर वो मूवी कहीं ना कहीं लोगों को प्यार दिया है। और सेहरा बांध के आऊँगा से लेकर मैंने जितनी भी मूवी काजल जी के साथ मैंने की है, वो अच्छे हद तक लोगों को पसंद आई है और हमारी जोड़ी काफ़ी सराहनीय रही है। तो कुछ अच्छा बेहतर आएगा तो ज़रूर करूँगा। झगड़ा हम किसी से नहीं करते बाबा। एक्चुअली बात होता है किसी से, बात विवाद हो जाता है, किसी की बातें हमें बुरी लग जाती है, कभी हमारी बातें किसी को बुरी लग जाती है। उसी में इंसान एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बना लेता है। बाकी ऐसा नहीं कि हमारा ज़मीन जायदाद का किसी से झगड़ा है। और एक आर्टिस्ट लड़ने वाला नहीं होता है, वो कुछ करने वाला होता है। और मैं हमेशा करने पे विश्वास करता हूँ, मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ, लड़ने पे विश्वास नहीं करता। कितने लोग से लड़ूंगा? अब यहाँ तो दोस्त नहीं संभाले जाते हैं, दुश्मन को कहाँ से संभालूंगा? बिल्कुल। तो दुश्मन बनाने का अब मेरा काम नहीं है। मैं बहुत हद तक मुझे लगता है कि मैं बहुत चीज़ें पे अब विचार करता हूँ तो लगता है कि नहीं यार, ज़िंदगी में जो लेकर आया है वो न लेकर जाऊँगा, ना मैं कुछ लेकर आया था, तो फिर मैं किससे लड़ाई करने जाऊँ? सब अपने हैं, सब भाई हैं, सबके साथ मिलकर अपने जीवन को चलाना है, ताकि मरने के बाद कोई ये ना कहे कि यार जाने दो, एक बला टली। नहीं, ऐसा नहीं। अब तो मैं बहुत हद तक चीज़ों को बिल्कुल। सँभल के चलता हूँ। भैया एक दो सवाल और आपको ठीक लगे तो आप जवाब दीजिएगा, नहीं लगे तो कोई इशू नहीं है। कुछ दिनों पहले बड़ा अच्छा लगा, ईश्वर कसम भगवान कसम बहुत मुझे अच्छा लगा, आप दोनों भाई मंच पर चढ़े, आप एक हुए और हम कभी से बहुत बहुत सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि कुछ प्लानिंग थी। आप बताएं कि आपको भी ये चीज़ पता थी क्या कि स्टेज पे रवि भाई आप दोनों को मिला देंगे? कैसे क्या? नहीं, देखिए, हम लोग मिलते नहीं थे, दूर-दूर तक बातें होती थी, लेकिन जितना सवाल आप उनके बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, कभी वो मिलेंगे तो मेरे बारे में भी उनसे पूछिएगा। ज़रूर, ज़रूर पूछेंगे, मैं तो क्योंकि इंतज़ार में हूँ, बस वो मुंबई आए, मैं तुरंत इंटरव्यू करूँगा। तो बात ऐसा है कि कोई प्लानिंग नहीं थी। जब भी देखें, मेरे कहने का मतलब कि मैं उनका छोटा अनुज हूँ, एक भाई हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि अनसंस्कारिक हूँ, मैं संस्कार में पला हूँ। तो बड़े और छोटे का जो लिहाज होता है, वो मैं हमेशा रखता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो मेरे से बड़ा है तो उसका सम्मान देना मेरा कर्तव्य है, और मैं हमेशा किया हूँ। हम जब भी मिलते, हम एक दूसरे से, रवि भैया नहीं भी मिलाते तो हम एक दूसरे से मिलना ही था हमें। क्यों? रीज़न ये थे कि मैं उनका हमेशा पाँव छूता हूँ, क्योंकि वो बड़े भाई हैं मेरे। तो वो, अब मैं पाँव छूता हूँ तो वो उठाते हैं और गले लगाते हैं। वो छूने भी नहीं देते मुझे। मैं झुकता हूँ छूने के लिए तो कभी छूने नहीं दिया उन्होंने पाँव, उनका वो बड़प्पन है। और मुझे गले लगाते हैं, तू भाई है मेरा यार पगला, हुँ, चल सीने से हुँ, लग जा। हुँ। तो वो एक मोहब्बत हमारे अंदर हमेशा। तो बीच में चीज़ें होती क्या है कि देखिए, हमारे साथ भी रहने वाले कुछ लोग हैं, उनके साथ भी उनके रहने पे रहने वाले वाला कुछ हाँ, लोग हैं। हाँ, हाँ। तो होता क्या है ना कि इनके बातों विवाद में ना हम कभी रिएक्शन कर जाते हैं, कभी वो रिएक्शन कर जाते हैं। तो हमारे कुछ लोग हैं जो कुछ बोल देते हैं तो उनको बुरा लगता है, तो उनके लोग बोलते हैं तो हमें भी बुरा लगता है। तो हम एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी अपने लोगों की वजह से थोड़ी सी बन जाती है। रीज़न क्या है कि अब हम इनको संभाले कि उनको संभाले, किसको संभाले? उनको लगता है कि ये जानबूझकर खेसारी करवा रहा है, मुझे लगता हाँ, है कि हाँ, हाँ, जानबूझकर वो यही करवा रहा है। सवाल था। अच्छा भैया उसके बाद है ना, जब मंच से आप लोग एक किसी रूम में गए और फिर आप किस कर रहे हैं, वो किस कर रहे हैं, ये भी तस्वीरें खूब वायरल हो गई और फिर लोगों ने कहा आप देखा भैया ई का हो गया है। एक डायलॉग हो गया हो टाइम की देखिए वो एक दाए इलेक्शन हो जाएगा ओकरे बाद तू अपन देखा हम मार देखी। नहीं, 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 वो अलग विषय है। हाँ, कलाकार, देखिए, कलाकार वो पहले बाद में है, हुँ, सबसे पहले वो एक इंसान है। हाँ, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हाँ, ये खबर निकली थी बहुत कि सारे बहुत तबीयत कलाकार थे, हाँ। लेकिन आपको बता दूँ कि मेरा वहाँ पे बीपी इतना लो हो गया कि लगा कि मैं बेहोश हो जाऊँगा, क्योंकि मैं सोया नहीं था 6 दिन से। तो परफ़ॉर्म करना था और 3-3 लड़कियों के साथ परफ़ॉर्म किया मैंने। उसी में नाचा और अचानक से मेरी बीपी लो हो गई और एकदम धड़कनें तेज़ हो गई मेरी। तो मैं रूम में चला गया। तो मेरे से मिलने में आपके पवन भी आए थे, जबकि कलाकार सब थे वहाँ। पवन जी आए थे, रितेश जी आए थे, काजल जी आई थी, रत्नाकर सर थे, पराग सर नहीं गए थे, अनंजय रघुराज जी आए थे, सपना चौहान एक लड़की है वो आई थी। बाकी मुझसे मिलने आर्टिस्ट में, हाँ, मधु शर्मा जी, उनके समीर आफ्ताब जी, तो कुछ कुछ लोग जो आए थे मिलने वाले, विजय चौहान एक भाई है जो लेखक है, हाँ, वो थे। बट उसके बाद मुझसे मिलने कोई नहीं आया, हुँ। जबकि सबको पता था मेरा तबीयत बहुत खराब था। बट ठीक है,
सबकी अपनी विजन है, उसमें कोई मेरे से मिलने नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, हाँ ठीक है, उसकी अपनी सोच है। नहीं तो सही। एक तबीयत खराब था, उसमें पवन भी आए तो मुझे अच्छा लगा कि यार, क्योंकि सब लोग, कोई मेरा तलवा मल रहा है, मेरी बीपी, मुझे कोई हाँ कॉफी दे हमें रहा भी है तो खबर कोई कुछ लगी दे थी कि रहा है। पत्रकारों को भी लगी थी कि आपको इंजेक्शन लगा, आप आराम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मुझे इंजेक्शन लगा कर इन लोगों ने सुलाया, हम्म। फिर 2 घंटे बाद मुझे होश आया, तो फिर उसके बाद देखे कि पवन भैया मेरे से आए मिलने, तो मुझे अच्छा लगा यार कि सबसे बड़ी कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। वो किस नाते आए, वो एक आर्टिस्ट के नाते आए कि छोटे भाई के नाते आए, कैसे आए, लेकिन आए तो वो मेरे कहीं ना कहीं सर्वोपरि है मेरे लिए, और मेरे लिए सम्मानित तो हमेशा रहे हैं और आजीवन रहेंगे। क्या और बात है। बात विवाद किससे नहीं होती है। हम अपने माँ बाप से कभी लड़ जाते थे जब ज्ञान नहीं दो थी, बर्तन खटकते ही तो हैं परिवार खटकते में। हैं। जब एक जगह रहना है, हम एक दूसरे को कंपटीटर हमेशा रखें, और हम एक दूसरे को कंपटीटर हैं तभी एक दूसरे को चैलेंज करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम नहीं रखते तो शायद ये चीजें आगे नहीं होती, हम एक दूसरे में ही सिमट जाते। तो एक दूसरे को कंपटीटर बना के चलने में ये होता है कि उन्होंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा करना है, तो उनको भी लगता है कि वो ऐसा किया है लड़का तो मुझे ऐसा करना है। तो उसमें क्या होता है ना कि इंसान बेहतर करता है, उन्होंने ये किया तो उससे बेहतर मुझे करना है, मैंने ये किया तो इससे बेहतर वो करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपनी भाषा को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है और हम और ऊर्जवान हो जाते हैं। तो जिंदगी में एक कंपटीटर तो आपको चाहिए जिसको आप देखकर कुछ और बेहतर करें। भैया एक आखिरी सवाल बस जाते जाते, अब भी बहुत से लोगों का एक आखिरी बस ये कहना है कि भाई बहुत दिन तक, भैया मेरा नहीं लोगों का सवाल है, बहुत दिन तक ये दोस्ती नहीं होगी, देख लिया एक दिन फिर एक बाद ये दोनों जने एक दूसरे के खिलाफ बोले शुरू कर देंगे हैं, कहे से कि इनका सा एक प्रमोशन की जरूरत बा। किसको प्रमोशन की जरूरत है? आज पवन भैया मेरे बारे में बोले या ना बोले, मुझे जरूरत है नहीं है। मैं उनके बारे में बोलूं या ना बोलूं, उनको जरूरत है नहीं है। पूरी भोजपुरी जितना उनको जानती है उतना मुझे भी जानती है। इन केस की मुझे लगता है कि भोजपुरी से अलग भी लोग उनको जानते हैं, मुझे भी भोजपुरी से अलग लैंग्वेज के लोग भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते हैं। तो ना उनको मुझे प्रमोट करने की ज़रूरत है, ना उनको मुझे उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। दोनों का अपना अपना एक साम्राज्य है, अपना अपना एक लोग हैं, अपने मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बीच बीच में चीज़ें, और ये चीज़ होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि उससे क्या होता है कि एक दूसरे को ऊर्जा मिलती है। हाँ, वो बुरी ना हो, उसमें लैंग्वेज किसी का गलत ना हो, गलत भाषा का प्रयोग ना हो। हमने भी की है, उन्होंने भी की है, तो उससे हमें भी गिल्टी फील हुआ, उन्हें भी गिल्टी फील हुआ। जब हम मिले तो उन्होंने बोला कि यार मैंने ये गलत बोली थी, मैं भी बोला कि भैया, हाँ उन्होंने भी बोला, मैंने भी बोला कि भैया मैं भी ये शब्द कुछ बात बोला वो गलत था, उसके लिए मैं भी माफी चाहता हूँ। उन्होंने भी बोला कि बेटा मुझे भी, तू भाई है, ये चीजें गलत था, ये नहीं होना चाहिए। तो चीजें ठीक है, वो और एक दूसरे को सपोर्ट करके और एक दूसरे से लड़के, काम में अब लड़ाई है, काम में लड़ाई है, और हमें काम में लड़ना है उनसे कि वो उन्होंने ये किया तो मुझे ये करना है, उन्होंने ये किया तो मुझे ये करना है। तो इसमें लड़के हम एक दूसरे को और भोजपुरी को बड़ा करें। क्या बात है, जानदार, शानदार, जबरदस्त, नंबर 1। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी ने क्या बात करी है। कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।